शहाब भाई शेयर बाजार वाले, शहाब भाई की शेयर बाजार में दुकानदारी, कल के बाजार के लिए आज की तैयारी। 21 अक्टूबर 2021। आज इस पूरे हफ्ते में जो कुछ हुआ है और कल इस हफ्ते का आखिरी दिन है, तो इस पूरे हफ्ते के बाज़ार पे और आने वाले कल आखिरी दिन के बाज़ार पे एक खुलासा, एक गुफ्तगू, एक ज़िक्र ज़रूर होना चाहिए। केमिकल और आईटी सेक्टर की कुछ कंपनियों में जिस तरह के भाव के गिरावट आए हैं, उसमें कुछ ऐसा भी है कि जो गिरावट थोड़ी सी फर्जी मानी जा सकती है या पैनिक माना जा सकता है। जैसे IRCTC का 32% का टूटना, और इसीलिए हमेशा हम जैसे कम नासमझ लोग बताते रहते हैं कि आपको कभी एक दो शेयरों में सारे पैसे नहीं लगा देना है। कम से कम जब आप फोलियो बनाएं तो 10-15 कंपनियों के शेयर्स को लेकर चलें, ताकि कोई एक दो शेयर्स में कोई ऐसी गिरावट आ जाए तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो और आप संभल सकें। अगर किसी ने ऐसा मान लीजिए कि अपने पोर्टफोलियो में RCTC के अलावा कुछ ना रखा हो, तो आप देखेंगे कि वो फिर तो बड़े मुश्किल में पड़ गए होंगे। बहरहाल, हमेशा से शेयर बाज़ार को करेक्ट होना है, हमेशा से शेयर बाज़ार में करेक्शन आते रहना है, क्योंकि इसी करेक्शन और करेक्ट होने से बाज़ार को फिर नई ऊंचाइयां मिलती हैं और वो नए सफ़र पे आगे की तरफ बढ़ता है और एक नए टारगेट की तरफ बढ़ता है, एक न्यू हाई की तरफ बढ़ता है और आगे की जानिब उसका सफ़र और ऊपर और ऊपर और ऊपर की तरफ होता है। इसलिए बारहा मैं कहता हूँ, या मुझ जैसे नासमझ बहुत सारे शेयर के एक्सपर्ट ये कहते होंगे कि आपको हमेशा अपने फोलियो का 60 से 70% अच्छे कंपनियों की होल्डिंग रखनी चाहिए और 30% में ही आप ऐसे वैसे शेयरों में अपने दांव को खेल सकते हैं। IRCTC के 32% गिरने के दिन मैंने उसमें अपनी ख़रीदी बनाई थी और IRCTC में मैंने आज भी ख़रीदी बनाया है। आज मैंने एशियन पेंट्स और ख़ास तौर पे हेवल्स पे ख़रीदारी किया है मैंने। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आपको उस पर ख़रीदारी बनानी चाहिए। मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने पूरे दांव को 1-2-3 शेयरों में ना लगाएं। कभी भी कुछ ऐसे न्यूज़, कभी भी कुछ ऐसी खबरें, कभी भी कुछ बाज़ार के मंदड़िए या सटोरिए या बुल्स या बेयर्स, बहुत कुछ चीज़ें होती रहती हैं जो हमारे अपने कैपेबल और हमारी सलाहियत से बाहर की चीज़ें होती हैं। इसलिए हमें तो जो अपने अंदर मुझ में कुछ होने की बात है, उस पर हमेशा अपना कमांड रखना चाहिए। याद कीजिए आज मेरे 5 स्टार ने क्या जलवा किया है। मैं आपको लगातार इसलिए कहता रहा हूं कि बैंकिंग सेक्टर में अपना एक्सपोजर बना के रखिए। आज देखिए मैंने 5 ये अपने 5 स्टार जो आपको मैं मुसलसल बताता रहा हूं, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, ये इन लोगों ने आज अपना जलवा दिखाया और आगे भी इनकी अब शुरुआत भर है। इसमें आप बंधन बैंक में तो खैर ज़रूर ध्यान रखेंगे। बंधन बैंक और RBL बैंक मेरे बहुत ख़ास पिक में से है। और उसके बाद आप PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक पे भी अपनी निगाह रखें। सिटी यूनियन बैंक में एक अच्छी तेज़ी आने की उम्मीद है। CSB बैंक पर निगाह रखें। पूरा बैंकिंग सेक्टर मजबूत हो रहा है और ये यहाँ से अब अप और आगे की जानिब इसका सफ़र होगा। आइए कल की ख़रीदारी के लिए मैं आपको बताऊं कि आप पावर ग्रिड, REC और PFC में भी ख़रीदारी कर सकते हैं। 2 हंसों का जोड़ा HUL और HDFC में मस्ट बाइंग के रिकमेंडेशन है मेरी तरफ से, उसमें आप जल्द से जल्द ख़रीदारी बनाएं। HDFC ने तो 2760 से लेकर 2854 बल्कि 90 रुपये का एक सफ़र तय भी कर लिया है। HDFC की जर्नी अभी लंबी है। HDFC और HUL में जो 2 हंसों का जोड़ा है ख़रीदारी बनाएं। इन्फोसिस और TCS दोस्ती का जोड़ा है, ख़रीदारी बनाएं। रिलायंस और टाइटन में ख़रीदारी बनाएं। और 3 इंजीनियर जो मैंने आपको दे रखा है, पेज, नेस्ले और बॉस, इसमें ज़रूर ख़रीदारी बनाइए। गोदरेज कंज्यूमर, MFSL और पेट्रोनेट
मैंने शहाब डबल के हिस्से से जितने स्क्रिप्ट्स आपको बताए हैं उसमें अगर चलने वालों में कोई कमज़ोर रहा है तो वो पेट्रोनेट में ही थोड़ी कमज़ोरी रही है। लेकिन आप यकीन जाने मेरे ये बहुत भरोसे का शेयर है, मेरे बहुत पसंद का शेयर है और यहाँ से मैं इसे 12 महीने में दुगना देखता हूँ। ये शहाब डबल का हिस्सा भी है, इसलिए पेट्रोनेट एलएनजी पे भी आप अपनी ख़रीदारी बना सकते हैं। गैस में बीपीसीएल और आईजीएल में ध्यान रखें आप। पावर ग्रिड मैंने आपको पहले बता दिया, पावर ग्रिड में जो है ख़रीदारी होनी चाहिए। आरईसी और पीएफसी में भी ख़रीदारी आप कर सकते हैं। इंडियन एक्सचेंज में आप ख़रीदारी कर सकते हैं, काफ़ी रेट करेक्ट हो गया है। क्रम्पटन ग्रिप्स 3 दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, इसे आप लंबे दौर के लिए खरीदिए। श्री राम ट्रांसपोर्ट पे ध्यान रखें। बंधन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा मैंने आपको पहले बताया है, उस पर आप ध्यान रखें। आरईसी और पीएफसी मैंने आपको बता दिया है। बाइकॉन और सिप्ला पे ध्यान रखें। सिप्ला में एक आपको तेज़ी मुझे दिखती है। सिप्ला, लुपिन और बाइकॉन पे थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन इसमें थोड़ा देर सवेर हो सकता है। नेस्ले में ख़रीदारी आप कीजिए। आने वाले सिर्फ हफ्ते के लिए 22,500 रुपये तक का टारगेट के लिए ख़रीदारी करें और इस टारगेट भाव पे आप निकल जाएं। मुझे उम्मीद है बॉस और पेज में आपको उससे बहुत बड़े फ़ायदे मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कल के बाज़ार के बाद फिर एक गुफ्तगू होगी, फिर एक कुछ बातें होंगी, फिर कुछ हम लोग अपने तौर पे शेयर्स के बारे में बात करेंगे। आखिर में जाते जाते शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई की शेयर बाज़ार में दुकानदारी, ये बात फिर से रिपीट करता हूँ कि किसी भी 1-2 शेयरों में अपने तमाम पैसों को आपको नहीं लगाना है, क्योंकि कभी बाज़ार अच्छी खबरों पे भी रिएक्ट करता है, कभी बाज़ार बुरी खबरों पे भी रिएक्ट करता है। आईआरसीटीसी के साथ जो लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ है, मैं उसके लिए यही कह सकता हूँ कि बाज़ार में हमेशा अपने सेफ साइड को लेके चलना चाहिए। बाज़ार में कभी आप इस तरह का दांव ना खेलें कि आपको लगे कि कल का बाज़ार ऊपर ही रहना है और नीचे नहीं जाना है। इसलिए मैं बारहा आपको कहता हूं कि मैं तो शहाब भाई के भाव से सौदा करता हूं। दूसरी चीज़, मैं हमेशा ये मानता हूं कि मैं बाज़ार के मूवमेंट को तय नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं बाज़ार की तरह ढलने का एक हुनर को सीखने की कोशिश कीजिए और मैं बाज़ार के तरह चाल चलने की कोशिश करता हूं और बाज़ार के साथ रहता हूं, बाज़ार के ख़िलाफ़ नहीं। इसलिए ये ऊपर होना और नीचे होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन बहुत सौ लोगों के लिए बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आगे भी जो 2-3 महीने की जर्नी है उसमें आप याद रखें, जो ओवर प्राइस शेयर्स हैं वो करेक्ट होंगे, लेकिन बहुत से शेयर्स ऐसे हैं जिनको अभी अपने नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ना है, नया सफ़र तय करना है और यहाँ से बहुत आगे का सफ़र तय करना है। जैसे आप देखें एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ से ये बहुत आगे का सफ़र तय करेगा। एचडीएफसी बैंक बहुत आगे का सफ़र तय करेगा। रिलायंस, ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट भरे पड़े हैं। सेल, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, सिटी यूनियन बैंक, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मिसालें हैं। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता और अलग अलग वीडियोज़ में इसका जिक्र हम लोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। शहाब भाई शेयर बाज़ार वाले, शहाब भाई के शेयर बाज़ार में दुकानदारी, कल के बाज़ार के लिए आज की तैयारी 21 अक्टूबर 2021।